ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्वेतांबर और दिगंबर जैन के विषय में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर कई लोग चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को इनके विषय में अच्छी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज हम आपको इसके विषय में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। श्वेतांबर क्या है? श्वेतांबर जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसे मानने वाले संत श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्त्र को धारण करते हैं। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत प्लस अंबर, अर्थात श्वेत अंबर को धारण करने वाले श्वेतांबर, या दूसरी भाषा में कहें तो श्वेत है अंबर जिनका, अर्थात श्वेत वस्त्रधारी। ऐसे ही दिगंबर है। दिगंबर क्या है? दिगंबर भी जैन धर्म का दूसरा संप्रदाय है। दिगंबर को मानने वाले संत वस्त्रहीन हो रहते हैं। इनका मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्रहीन रहना आवश्यक है। दिगंबर का अर्थ है दिका धन मंबर, अर्थात जिनका अंबर दिशाएं ही है, अर्थात नग्न स्वरूप वाले, या दूसरी भाषा में कहे तो दिशाएं हैं अंबर जिनका, अर्थात नग्न है। ऐसे ही श्वेतांबर और दिगंबर जैन में बहुत से अंतर है। जैसे कि श्वेतांबर जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसे मानने वाले संत श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्त्र को धारण करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के अधिकारी होती हैं। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है। श्वेतांबर मतानुसार महावीर विवाहित थे। 19वीं तीर्थंकर स्त्री थी। ऐसे ही दिगंबर में भी जैन धर्म का दूसरा संप्रदाय है। दिगंबर को मानने वाले संत वस्त्रहीन रहते हैं। इनका मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्रहीन रहना आवश्यक है। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं। केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। दिगंबर मतानुसार महावीर अविवाहित हैं। 19वें तीर्थंकर पुरुष हुए। जैन धर्म की बहुत सी शाखाएं हैं। जैन धर्म की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न दिगंबर रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इन्हीं मुख्य भिन्नताओं के कारण यह दो संघ बने। 7 निश्चय भी है इनका। प्राचीन जैन सूत्रों में 7 नियमों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 2 नियम तो महावीर के जीवन काल में ही उत्पन्न हो गए थे। बहुरत नाम के पहले नियमों के संस्थापक क्षत्रिय कुंड ग्राम के निवासी स्वयं भगवान महावीर के दामाद जमाली थे। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के 24 वर्ष पश्चात श्रावस्ती में इनकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। जमाली के मान्यता थी कि किसी कार्य को पूर्ण होने में बहुत समय लगता है। एक समय में वह पूर्ण नहीं होता, अतएव क्रियमाण को कृत नहीं किया जा सकता। भगवान महावीर की पुत्री
प्रियदर्शना ने पहले तो अपने पति के पक्ष का समर्थन किया, लेकिन बाद में वह महावीर की शिष्या बन गई। इसके 2 वर्ष पश्चात आचार्य वसु के शिष्य तिष्यगुप्त ने राजगृह में आत्मा संबंधी विवाद खड़ा किया। भगवान महावीर के मतानुसार आत्मा शरीर के समस्त परमाणुओं में व्याप्त है, लेकिन तिष्यगुप्त का कहना था कि जीव का कोई 1 या 2 प्रदेश जीव नहीं कहा जा सकता, किसी अंतिम प्रदेश को ही जीव कहना चाहिए। यह जीव प्रदेश नाम का दूसरा नियम है। फिर भगवान महावीर निर्वाण के 214 वर्ष पश्चात अव्यक्तवादी आषाढ़भूति आचार्य हुए, जिन्होंने श्वेतव्यान नगरी में समस्त जगत को अव्यक्त प्रतिपादन करते हुए साधु या देव योनि में कोई भेद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह अव्यक्तवाद नाम का तीसरा नियम कहलाया। इसके 6 वर्ष पश्चात समुच्छेदवादी महागिरी के प्रशिष्य और कौंडिन्य के शिष्य अश्वमित्र ने मिथिला में प्रतिपादन किया कि जीव तो प्रति समय नष्ट होता रहता है, फिर पुण्य पाप का भोग कौन करेगा। इसी को लेकर चौथे नियमों की स्थापना हुई। इससे 8 वर्ष बाद महागिरी के प्रशिष्य और धनगुप्त के शिष्य गंगाचार्य ने उल्लूकातिर में दैविक्रियवाद नामक 5वां नियम स्थापित किया। इस सिद्धांत के अनुसार शीत और उष्ण आदि परस्पर विरोधी भावों का संवेदन संभव है। तत्पश्चात भगवान महावीर निर्वाण के 544 वर्ष बाद श्री गुप्त के शिष्य रोहगुप्त अथवा वैशेषिक मत के प्रवर्तक सोडुलुक ने अंतराजिया में त्रिराशिवाद का प्रतिपादन करते हुए जीव राशि को पृथक स्वीकार किया। कुछ लोग मंखली गोसाल को इस मत का अनुयायी स्वीकार करते हैं और कुछ वैशेषिक दर्शन को त्रिराशिवाद का अंग मानते हैं। यह 6ठा नियम है। भगवान महावीर निर्वाण के 584 वर्ष बाद अबद्धवादी गोष्ठा महिल हुए, जिनके मतानुसार आत्मा का कर्म के साथ बंध नहीं होता, केवल स्पर्श भर होता है। यह 7वां नियम है, जिसकी उत्पत्ति 10 पूर्व में हुई। दिगंबर और श्वेतांबर में मतभेद भी है। भगवान महावीर के पश्चात जैन स्थावीरों की परंपरा से पता लगता है कि आचार्य भद्रबाहु के समय तक दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में विशेष मतभेद नहीं था। ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास ये दोनों परंपराएं जुदी पड़ गई। दोनों संप्रदायों में निम्नलिखित मुख्य भेद हैं। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष के लिए नग्नत्व को मुख्य बताया गया है, जबकि श्वेतांबर मोक्ष पाने के लिए नग्नत्व को आवश्यकता नहीं मानते। दिगंबर स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में 19वें तीर्थकर मल्लिका नाथ को मल्लिक कुमारी के रूप में स्वीकार किया गया। दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य आगम ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते। दिगंबर संप्रदाय में सर्वज्ञ भगवान केवलज्ञ ज्ञानी हो जाने पर है कौलाहार नहीं करते। जैन स्थित वराली भद्रबाहु ने अपने कल्प सूत्र में जैन आचार्यों के अस्थविरावली दी गई है। इनके अनेक गण कुल और शाखाओं का उल्लेख यहाँ मिलता है। इनके नाम मथुरा के कंकाली टीले के
शिलालेखों में उत्कीर्ण है। दिगंबरों के ऐसे ही संघ है। मूल संघ दिगंबर मत के अनुसार विक्रम संवत 26वें में मूल संघ के प्रख्यात आचार्य अहरदली ने इन्हें गुप्त या विशाख भी कहा जाता है, अपने संघ को 4 शाखाओं में विभक्त किया: नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ। नंदी संघ के अनुयायी नंदी वृक्ष के नीचे चातुर्मास करते थे। इस संघ के नेता माघ नंदी थे। सेन संघ के अनुयायी झाड़ियों के नीचे चातुर्मास करते थे। इनके नेता जिनसेन थे। सिंह संघ के अनुयायी सिंह की गुफाओं में चातुर्मास करते थे। इनके नेता सिंह थे। और देव संघ के अनुयायी देवदत्ता नाम की गणिका के घर में चातुर्मास करते थे। इनके नेता देव थे। इन शाखाओं के और भी उपभेद हैं, जो शाखाओं के नेता साधुओं के नाम पर रखे गए हैं। मूल संघ का सबसे पहला उल्लेख विक्रम संवत 482 के गुण मंगल के एक दान पात्र में मिलता है। अन्य बहुत से संघ हैं, जैसे देवसेन। देवसेन ने अपने दर्शनासार में यापनीय आदि संघों का उल्लेख किया है। द्राविड़, काष्ठा और माथुर संघ को उन्होंने जैनाभास कहा है। ऐसे ही 20 पंथ है, जैसे श्वेतांबरों में चैत्यवासी या मठवासी, जति या श्री पूज्य नाम से और वनवासी संवेगी नाम से कहे जाते हैं। वैसे ही दिगंबरों के भट्टारकों को मठवासी और नग्न मुनियों को वनवासी शाखा के अवशेष समझना चाहिए। यद्यपि ध्यान रखने की बात है कि श्वेतांबर संप्रदाय की भांति दिगंबर संप्रदाय में चैत्यवासी नाम के किसी पृथक संगठन का उल्लेख नहीं मिलता। मालूम होता है कि चैत्यवासी या मठवासी हो जाने पर भी दिगंबर साधु प्रायः नग्न ही रहते थे, लेकिन आगे चलकर उनमें वस्त्र धारण करने की प्रवृत्ति चल पड़ी। विक्रम की 16वीं शताब्दी के विद्वान श्रुत सागर ने लिखा है कि कली काल में मलेच्छ आदि यतियों को नग्न अवस्था में देखकर उपद्रव करते हैं। इसीलिए मंडप दुर्ग यानी मांडू में श्री शिव संत कृति स्वामी ने उपदेश दिया कि मुनियों को चर्या आदि के समय चटाई, टाट आदि से शरीर को ढक लेना चाहिए और चर्या के बाद चटाई आदि को उतार देना चाहिए। ये वसंत कृति चित्तौड़ की गद्दी के भट्टारक थे और विद्री संत 1264 के लगभग विद्यमान थे। इन्हीं वसंत कृति भट्टारक के अनुयायी विषपंथी कहे गए हैं। विषपंथ के अनुयायी भट्टारकों को अपना परम गुरु मानते हैं। इनके मंदिरों में क्षेत्रपाल और भैरव आदि देवों की प्रतिमाएं रहती है। इन प्रतिमाओं की केसर से पूजा होती है, पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है और इन पर नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ये भट्टारक गांवों और बाग बगीचों के मालिक होते हैं। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराते, दूसरे मुनियों को आहार देते, दानशालाएं निर्माण कराते, गद्दे तकियों पर बैठते, पालकी में चलते और इनके ऊपर छत्र चवर डुलाते हैं। कारकल मठ के महाधिपति ललित कीर्ति इसी प्रकार के भट्टारक थे, जो 1907 में विद्यमान थे। 13 पंथ चैत्यवासियों का विरोध करने के लिए जो काम विधि मार्ग के विद्वानों ने श्वेतांबर संप्रदाय में किया, वही काम
चैत्यवासी भट्टारकों का विरोध करने के लिए दिगंबर संप्रदाय 13 पंथ ने किया। इस पंथ के अनुयायी प्राचीन काल से चले आते हुए हैं, कठोर नियमों के पालन में धर्म मानते हैं और वन में वास करने वाले मुनियों को सच्चा मुनि स्वीकार करते हैं। सन 1626 ईस्वी में पंडित बनारसी दास ने आगरा में जिस शुद्ध अमान्य का प्रचार किया वही आगे चलकर 13 पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13 पंथ नाम जब प्रचलित हो गया तब भट्टारकों का मार्ग 20 पंथ कहा जाने लगा। स्थान कवासियों ने कि 13 पंथ से इसे भिन्न समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्वेतांबरों की भांति दिगंबरों में भी मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक नाम के उस संप्रदाय पाए जाते हैं। तारण पंथ मूर्ति पूजा के विरोध में उत्पन्न है। तारण स्वामी 1448 से 1515 ने इस पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ के अनुयायी तारण स्वामी द्वारा रचित 14 ग्रंथों को वेदों पर स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। जैन दर्शन के प्रखर विद्वान पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री के अनुसार तारण पंथ और स्थान क्वासी जैसे संप्रदायों की उत्पत्ति में मुसलमानों का मूर्ति पूजा विरोध भी एक कारण है। श्वेतांबर के 2 भेद हैं, मूर्ति पूजक और स्थान क्वासी। श्वेतांबर मूर्ति पूजकों के गच्छ हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजकों को पुजीरा, मूर्ति पूजक, देरावासी अथवा मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य गच्छों के नामों में मतभेद देखने में आता है। अनेक पत्रकों में सुप्रसिद्ध गच्छों के नाम भी नहीं पाए जाते हैं। उद्योतन सूरी के समय 747 ईस्वी से इन गच्छों का आरंभ हुआ माना जाता है। कहते हैं कि उद्योतन सूरी के 84 शिष्यों ने 84 गच्छों की स्थापना की। समय समय पर गच्छों के ऊपर एक श्री पूज्य होता है। साधुओं के चातुर्मास आदि के संबंध में वह अपना निर्णय देता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी साधु को संघ के बाहर कर सकता है। जैन परंपरा में गच्छ में मुनियों या साधुओं के ऊपर एक आचार्य पद होता है। उसके नीचे उपाध्याय और उपाध्याय पद के नीचे पन्यास होता है जो यतियों की क्रियाओं का ध्यान रखता है। पन्यास पद के नीचे गढ़ी पद होता है। वह भगवती सूत्र तक का अभ्यासी होता है। जिन मुनियों का महानशिष तक का अभ्यास एवं योगोदहन किया होता है वे ही श्रावकों को व्रत दे सकते हैं। 84 गच्छों में उपकेश, खरतर, तपा, त्रिस्तुविक, पायचंद, पार्श्वगच्छ, पुनमिया, अंचल और आगमिक आदि गच्छ मुख्य हैं। ऐसे ही स्थान क्वासी संप्रदाय। स्थान क्वासियों की समस्त क्रियाएं स्थानक उपाश्रय में होती है, इसीलिए ये स्थान क्वासी कहे जाते हैं। इन्हें ढूंढिया, विस्तोला अथवा साधु मार्गी भी कहते हैं। ये भी मूलतः श्वेतांबरी ही हैं, लेकिन अविच्छिन्न काल से आ रही मूर्ति पूजा को नहीं मानते और जैन धर्म के 85 आगमों में से केवल 32 आगमों को ही अपनी सुविधा अनुसार प्रमाण मानते हैं। इसके संस्थापक लौंका शाह थे, जो अहमदाबाद में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक वर्ग के मुनियों के आदेशानुसार जैन शास्त्रों की नकल या प्रतिलिपियां किया करते थे। कुछ जैन मुनियों के साथ इन द्वारा किए गए प्रतिलिपि कार्य में दोष के कारण विवाद हुआ और बाद
इन्होंने दो द्वेषपूर्ण तरीके से यह प्रचारित करना शुरू किया कि इन्हें आगमों के अध्ययन से पता चला कि इनमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है तथा सभी आगम प्रमाण नहीं माना जा सकते। आगे चलकर सन 1447 या 67 में लोंका शाह साधु बन गए। इन्होंने लोंका अथवा लुपांग संघ चलाया। फाड़जी नामक श्रावक उनका प्रथम शिष्य हुआ। वीर के पुत्र लव जी ने लोंका मत में सुधार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सन 1653 में ढूंढिया नामक संप्रदाय चलाया, जो बाद में लोंका पद का ही समर्थन हुआ। इस संप्रदाय के गुजरात में अनेक शिष्य हुए।